आज हम पढ़ेंगे महाकवि तुलसीदास। महाकवि तुलसीदास हमारी इकाई के तीसरे कवि हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम 4 मुख्य बिंदुओं के रूप में कवि तुलसीदास को जानने का प्रयास करेंगे, जिसमें सर्वप्रथम बिंदु होगा कवि का जीवन परिचय, उसके बाद में उनकी शिक्षा दीक्षा, तत्पश्चात उनकी प्रमुख रचनाएं और उसके बाद में संकलित पद रचनाओं का जिक्र। तो लीजिए, प्रस्तुत है कवि तुलसीदास जी का जीवन परिचय। कवि तुलसीदास जी का जीवन परिचय के संदर्भ में उनके जीवन के बारे में और उनके जन्म स्थान दोनों के बारे में ही मतैक्य नहीं है, यानी एक मत नहीं है। कुछ लोग कवि तुलसीदास जी का जन्म 1554 विक्रमी और उनकी मृत्यु 1680 संवत विक्रमी में मानते हैं, परंतु ऐसा मानने से उनकी उम्र की गणना 126 वर्ष पहुंच जाती है। अतः पंडित राम गुलाम द्विवेदी और जॉर्ज ग्रियर्सन के मत के अनुसार तुलसी का जन्म 1532 ईस्वी यानी 1589 विक्रमी अर्थात 1532 ईस्वी में हुआ और उनकी मृत्यु 1680 विक्रमी अर्थात 1623 ईस्वी में हुई। अब उनके जन्म स्थान के बारे में बात करें तो उनके जन्म स्थान के बारे में भी दो मत मिलते हैं। कुछ लोग उनका जन्म स्थान एटा जिले के सौरो नामक स्थान को मानते हैं और प्रमाण के रूप में उनके खुद का ही एक दोहा प्रस्तुत करते हैं। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो सूकर खेत। तो कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये सूकर खेत एटा जिले के सोरों कस्बा का नहीं अपितु गोंडा जिले में सरजू किनारे स्थित एक पवित्र तीर्थ सूकर क्षेत्र है। इस तरह से इनके इस जन्म स्थान के संदर्भ में शिव सिंह सेंगर और राम गुलाम द्विवेदी ने भी राजापुर को ही तुलसी का जन्म स्थान माना है। स्वयं आचार्य शुक्ल ने भी राजापुर को तुलसी का जन्म स्थान माना है। इस संदर्भ में अनेक तथ्य भी हमको मिलते हैं। तुलसी के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी देवी था। उनका पालन अभुक्त मूल नामक नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण बालक तुलसीदास को जन्म के बाद ही पिता के द्वारा त्याग दिया गया था। ऐसा कहा जाता है कि उनकी माता की मृत्यु प्रसूति काल में ही हो गई थी। अतः उनका लालन पालन मुनिया नामक दासी ने किया और बालक तुलसी के बचपन का नाम राम बोला। इस तरह से धीरे धीरे बाबा हरिदास नरहरिदास के पास आ गए। वहीं इनकी शिक्षा दीक्षा हुई। इन्हीं गुरु से उन्हें रामकथा सुनने को मिली। बाबा नरहरिदास के साथ ही बालक राम बोला अर्थात तुलसी काशी आए तथा यहीं परम विद्वान महात्मा शेष सनातन जी की पाठशाला में तुलसीदास ने 15 वर्ष तक अध्ययन करके शास्त्र में ये पारंगत बने और अपनी जन्मभूमि राजापुर लौट गए। इनके विवाह की बात करें तो इनका विवाह रत्नावली से हुआ। ऐसा कहा जाता है कि ये अपनी पत्नी पर इतने अनुरक्त थे कि एक बार उनके मायके चले जाने पर उफनती नदी को तैर कर पार करके ये उनके पास जा पहुँचे तो रत्नावली ने इन्हें धिक्कारते हुए कहा कि इस हाड़ मांस चमड़ी के शरीर से इतनी आसक्ति है, यदि इतना प्रेम तुमने श्री राम से किया होता तो तुम भवसागर तर जाते। रत्नावली के ऐसे वचनों का ऐसा प्रभाव तुलसी पर पड़ा कि वे विरक्त होकर काशी चले गए और उसके बाद में उनकी असंख्य रचनाएं हमारे सामने आईं। तुलसीदास की यदि रचनाओं के बारे में बात करें तो उनकी प्रमुख रचनाओं में रामचरितमानस 1574 ईस्वी, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवै रामायण, रामलला, नहछु, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, रामाज्ञा, प्रश्नावली आदि प्रमुख हैं। शिव सिंह सरोज में इनके अतिरिक्त 10 और ग्रंथों के नाम भी दिए गए हैं जो तुलसी द्वारा रचित माने जाते हैं।
इस तरह से इनकी यदि प्रमुख रचनाओं की बात करें तो विनय पत्रिका नामक अर्जी की रचना तुलसीदास ने कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु राम के दरबार में प्रस्तुत करने के लिए लिखी। पाठ्यांतर्गत कवि तुलसीदास की जो पद लिए गए हैं वे उनकी प्रसिद्ध रचना विनय पत्रिका से लिए गए हैं। और विनय पत्रिका के बारे में यदि चर्चा करें तो विनय पत्रिका तुलसीदास की रचनाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस काव्य ग्रंथ में 279 पद हैं तथा ये ब्रजभाषा में लिखी गई है। तुलसी के राम को जानने के लिए रामचरितमानस पढ़ना चाहिए और तुलसी को जानने के लिए विनय पत्रिका का गहन अध्ययन करना चाहिए। भक्ति भावना की दृष्टि से विनय पत्रिका अद्वितीय है। इस विनय पत्रिका का प्रधान रस शांत रस है। इस ग्रंथ की रचना तुलसीदास ने पद शैली में की है। ये पद विभिन्न राग रागनियों से निबद्ध किए गए हैं, जिनमें प्रमुख राग रागनियाँ हैं राग बिलावल, राग रामकली, राग बसंत, राग भैरव, राग केदारा, राग कान्हरा, राग टोडी, राग सोरठ, राग मल्हार आदि। ऐसा माना जाता है कि कलयुग की पीड़ाओं से संतप्त होकर तुलसीदास ने एक पत्रिका अर्थात अर्जी श्री राम के दरबार में भेजने के लिए लिखी और वे चाहते हैं कि माता सीता इसे राम के सम्मुख प्रस्तुत करें। यदि कृपालु राम ने उनकी ऐसा मानना था तुलसीदास जी का कि यदि कृपालु राम ने मेरी यह प्रार्थना सुन ली तो मेरी बिगड़ी हुई बातें भी बन जाएंगी। विनय पत्रिका का निर्माण मुक्तक गेय पदों में हुआ है। विनय पत्रिका के पदों में आत्मनिवेदन, शरणागति की कामना, मन की भर्त्सना, दैन्य आदि भावों की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। तुलसी की भक्ति दास्य भाव की है, जिसका मूल स्वर या मूल आधार दैन्य है। विनय पत्रिका में तुलसी के दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति भी हुई है। इस तरह से इनकी पाठ्यांतर्गत 7 पदों को विनय पत्रिका से लिया गया है। तुलसी की भक्ति पद्धति को विनय पत्रिका पढ़कर ही समझा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम विनय पत्रिका के पद लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।